तो साथियों, ये हर बारी मुझसे पूछा जाता है कि वर्कआउट करते समय कौन सा बेल्ट सही रहता है, किस बेल्ट को यूज करना चाहिए जिससे हमारा लो बैक डैमेज नहीं हो, चाहे हम डेडलिफ्ट हेवी लगाएं या स्क्वाट परफॉर्म करें या फिर बेंच प्रेस परफॉर्म करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन सा बेल्ट यूज करना चाहिए, आपको किस बेल्ट को बाय करना चाहिए और आपको किस बेल्ट को अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो साथियों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विथ बेल आइकन। तो साथियों, हमारे इस चैनल पे वर्कआउट वीडियोस एंड सप्लीमेंट रिव्यू हम करते हैं। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपनी वर्कआउट रूटीन में फॉलो अवश्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। साथियों, लो बैक एक ऐसा मसल है जो कि फुल बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा लोअर बैक डैमेज हो जाएगा तो हम ना तो नीचे जमीन पर बैठ पाएंगे आलकी पालकी बनाकर, ना ही हम बैंड हो पाएंगे और ना ही हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे जिसमें बैक का इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर रहेगा। इसलिए अगर हम कोई भी एक्टिविटी करें या कोई भी वर्कआउट करें तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए और जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं वो फॉर्म सही हो, जिससे हमारा लो बैक भी इंजर्ड नहीं हो और हमारा जो प्रॉपर टेंशन है वो उसी मसल को मिले जिस मसल का हम वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डेडलिफ्ट कैसे लगाते हैं, स्क्वाट कैसे सही से परफॉर्म करते हैं और बेंच प्रेस कैसे सही से लगाया जाता है, क्या गलतियां है जिन्हें हमें जिम में नहीं दोहरानी है और क्या सही तरीका है जिसके थ्रू हमें परफॉर्म करना है, उन सब का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। मैं उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कैसे आपको डेडलिफ्ट लगाना है, कैसे आपको स्क्वाट परफॉर्म करना है और कैसे आपको बेंच प्रेस लगाना है। तो आप उस वीडियो को अवश्य चेक करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइस हम ये समझ लेते हैं कि हमें बेल्ट क्यों लगाना चाहिए। तो साथियों, जैसे ही हम हेवी वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो जो वेट का टेंशन है वो हमारी बॉडी पर आता है। ऑलराइट, अगर हम स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे बार पर हेवी वेट रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे बैक में, लो बैक में टेंशन ज्यादा बढ़ती है। ऑलराइट, अगर हम बेल्ट लगा लेंगे तो हमारे लो बैक को सपोर्ट मिल जाता है और उससे ही हमारा लो बैक को सपोर्ट मिल जाता है तो लो बैक टाइट हो जाता है और आगे का कोर भी टाइट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें किसी भी प्रकार की लो बैक की इंजरी नहीं होती। इसके कारण हमें हर बार बेल्ट का यूज करना चाहिए, चाहे हम हेवी कोई भी वर्कआउट कर रहे हो। आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, हेवी जा रहे हो, तो आपको मेक श्योर करिए कि आप अपना बेल्ट यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो साथियों अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन सा बेल्ट को अवॉइड करना है ड्यूरिंग हैवी लिफ्टिंग। ऑलराइट, तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में चिपके वाले बेल्ट बहुत ज्यादा ही चलन में। क्या होता है, सीधे हमें बेल्ट लगाना है और एक स्ट्रिप निकलती है, वो सीधे की सीधे यहाँ पर चिपक जाती है और उनकी जो प्राइस रहती है वो कुछ ज्यादा ही चीप रहती है। बट साथियों, वो जब तक नया रहेगा तभी आपके लो बैक को सपोर्ट कर पाएगा। डे बाय डे जैसे वो पुराना होते जाएगा रहता है, उसकी जो चिपकाने की पावर रहती है, उसकी जो टाइटनेस की जो पावर रहती है वो खत्म होती जाती है, जिसके कारण हमें लो बैक को प्रॉपर वो टाइट नहीं रख पाता है और ना ही कोर प्रॉपर टाइट हो पाता है, जिसके कारण हमें लो बैक की इंजरी होने के चांसेस, जो पॉसिबिलिटी रहती है वो 99.9% हो जाती है। तो सबसे पहले मेक श्योर करिए कि हमें उस प्रकार का कोई भी बेल्ट नहीं यूज करना है। ऑलराइट, सो जब भी हम बेल्ट परचेस करने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट, हमें जो भी बेल्ट यूज करना है वो सबसे फर्स्ट बक्कल वाला बेल्ट होना चाहिए। जैसा यूजली हम पैंट पहनते वक्त बेल्ट यूज करते हैं वैसे ही सेम बक्कल वाला बेल्ट होना चाहिए। ऑलराइट, उसकी जो लेंथ होती है करीबन 5 इंच की उसकी लेंथ होना चाहिए और मोटाई जो होना चाहिए वो कम से कम 6 mm की होना चाहिए। लेट मी शो यू कौन सा बेल्ट मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। तो साथियों, ये बेल्ट में लास्ट 3 साल से यूज कर रहा हूँ। इसकी जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट 5 इंच की है, जिससे क्या होता है, मेरा लो बैक से लेके आगे कोर तक प्रॉपर टाइट हो जाता है, जिससे मेरा लो बैक भी प्रॉपर सपोर्टेड रहता है और कोर भी टाइट हो जाता है, जिससे मेरी जो लो बैक की इंजरी होने के जो चांसेस रहते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है, वो सिर्फ 1% रह जाती है। ऑलराइट, सेकंड,
ये बक्कल वाला होने के कारण क्या होता है, हम हमारे हिसाब से इसको जब चाहें जितना चाहें टाइट कर सकते हैं और जितना चाहें उसे लूज कर सकते हैं। डे बाय डे ये पुराना भी हो जाएगा ना, तब भी ये ना तो खराब होगा और ना ही ये ढीला पड़ जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि ये बक्कल वाला है, हम हमारे हिसाब से इसको टाइट एंड लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो लेंथ है वो 5 इंच का होना चाहिए, मोटाई कम से कम 6 mm होना चाहिए और ये बक्कल वाला होना चाहिए। ऑलराइट, वेल इसको ऑलरेडी मैंने अमेजोन से परचेस करा था आज से 3 साल पहले। प्राइस एकदम मुझे इतना याद नहीं है, बट ये इजीली 1000 के अंदर मिल जाता है। वेल आजकल हम 4-4, 5-5 हजार के भी बेल्ट देखने को मिल रहे हैं जिम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ही कॉस्टली रहते हैं और उनकी वारंटी सिर्फ 1 साल की मिलती है। बट इन केस अगर 1 साल के बाद उसका जो लॉक करने का क्लिप रहता है वो टूट जाता है तो वो पूरा बेल्ट यूजलेस हो जाता है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो वाले बेल्ट जाइए, बट अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप वो वाला ले सकते हैं, वरना इस टाइप के बेल्ट सबसे बेस्ट रहते हैं फॉर हेवी डेडलिफ्ट एंड हेवी स्क्वाट्स एंड हेवी बेंच प्रेस। ऑलराइट, एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा साथियों, जब भी आपका सेट परफॉर्म हो जाए उसके बाद आप बेल्ट निकाल कर रख दीजिए कंटिन्यूसली। आप 1 से 2 घंटे जब भी वर्कआउट करते हैं बेल्ट को यूज करके वर्कआउट मत करिए। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया। क्या होता है, जब भी हम वर्कआउट करते हैं ना तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है उससे कुछ ज्यादा ही हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है। इसके कारण क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूसली बेल्ट लगा के रखते हैं तो हमारी जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अगर हम सांस कम लेंगे तो क्या होता है, इन द वर्कआउट या तो हमें वॉमिटिंग जैसा लगता है, या हमारा सर दुखने लगेगा, या हमें चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को जो जितनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको वो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि हमारा पेट एकदम बेल्ट से टाइट है। ऑलराइट, तो जब भी आपका वर्कआउट खत्म हो जाए, सेट खत्म हो जाए, आप बेल्ट को निकाल के रख दीजिए और आप प्रॉपर सांस लीजिए। ऑलराइट, जितनी आपकी बॉडी को सांस की जरूरत है उतनी आपकी बॉडी सांस ऑलरेडी ले लेगी। फिर अगर आप चाहें तो आप अगर सेट लगा रहे हो तो आप फिर से बेल्ट का यूज कर सकते हो, बट आप बेल्ट को 1 से 2 घंटे तक के लिए जब भी आप वर्कआउट करते हैं कंटिन्यूसली मत लगाइए। ये मैं बहुत सारे वीडियो में भी कह चुका हूँ। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी अबाउट कौन सा बेल्ट आपको यूज करना चाहिए और कौन सा बेल्ट आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई जरूर करता हूँ। वेल साथियों, कौन से बेल्ट मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ या कौन से बेल्ट आपके लिए बेस्ट है, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। उस प्रोडक्ट को आप उस लिंक से बाय कर सकते हैं। वेल ये छोटी छोटी टिप्स आपको हर कोई नहीं बताएगा, ना ही आपका कोई पर्सनल ट्रेनर और ना ही आपका कोई जिम ट्रेनर। यही सारी डिटेल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हर एक गलतियों से सीखता हूं और आपके साथ साझा करता हूं, जिससे क्या होता है कि आप वो गलती नहीं करें। हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर रहे हैं जिनको जानना चाहिए कि कौन सा बेल्ट उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जिम में। दिस इज आशुतोष शर्मा signing off for now. Goodbye, take care and make sure you are subscribing this channel and following me on Instagram.